ये अटैक जमहूरियत पे है, ये अटैक एक नेक इंसान पे है। इस भी यहाँ बैठे हुए हैं। सो ये अगर इस पे एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। एम्प्लॉई ने उनके ऊपर अटैक किया था, ही वाज अ जर्नलिस्ट। तो उसके बाद वो मतलब दे आर प्रोटेक्टिंग देम। नो आई कैन नॉट से। देखिए, जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, जो आप बखूबी सबको पता है कि डीडीसी इलेक्शंस जा रहे हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में। स्पेशली कल रात को जो वाक़ा हुआ, ये हमारे गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसके हमारे एनसी और कांग्रेस के जो पीएजीडी के कैंडिडेट हैं सईद आसिम हाशमी साहब हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले में इस वक्त दी जा रही है, क्योंकि कल को एक बड़ा मजम्मत करने के लायक और बड़ा नागहाना वाक़ा जो पेश हुआ वहाँ पे परशोला फलशोड़ के एरिया में। हमारे चेयरमैन साहब जो थे म्युनिसिपल कमेटी डोडा के, वेद प्रकाश गुप्ता जी थे, वो तो वहां पे गए और उनको वहां पे वो जो राजकुमार राठौर है, बीजेपी का लीडर जो है, उसके क्या कहते हैं, कुछ गुंडों ने अटैक किया। राजेश राठौर जो है, उसके कुछ गुंडों ने अटैक किया वहां पे उसको। तो उस अटैक में ये सामने दिखा कि बीजेपी की पॉलिसीज उनकी करनी क्या है। वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहिंसा के खिलाफ बोलते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, बट जो सामने अभी तक इस डीडीसी इलेक्शन के प्रैक्टिस में नजर आया, लास्ट दिन जब मरमत में इलेक्शन हुआ तो वहां पे भी बीजेपी के लोग, बीजेपी की गाड़ी शराब के साथ और पैसे के साथ पकड़ी गई। उसके बाद दूसरे दिन एक इंसिडेंट ठाठरी में हुआ, यही बीजेपी के लोग यही शराब के साथ पकड़े गए। और कल ये बदकिस्मती से ये वाक़ा जो पेश वेद प्रकाश गुप्ता जी को वाक़ा पेश आया, ये भी वही काम था कि वेद जी तो अपने मसले में वहां गए थे, क्योंकि वो चेयरमैन होने के बगैर एक सोशल वर्कर भी है। उनके वहां पे काफी लिंक्स हैं उस इलाके में। यहां इनका और उस कैंपेन का तो कोई वास्ता ही नहीं था। वो तो कुछ स्टेशनरी जो बची हुई थी वो पहुंचाने वहां गए थे, और उस स्टेशनरी को पहुंचाने के वक्त वो वापसी पे जब वो 10 बजे 10 साढ़े 10 के करीब वो कहीं पे जा रहे थे, उन्होंने देखा बहुत सारे लोग कुछ शराब पी के हैं, कुछ पैसा बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। तो वो साइड पे रुके। वो जब रुके साइड पे, तो आगे से यही राठौर साहब की जो टीम थी, ये आके इन्होंने इसको धर दबोचा। वहां पे 3-4 लोग और भी थे, इनके पीएसओ थे, और 1-2 लोग और भी थे, उनको भी मारा। तो दर दबोच के बड़ी बेरहमी से पीटा वेद जी को। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही है, आज के लोगों को हम बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताना चाहते हैं कि ये बीजेपी के बोल क्या है और इनकी करनी क्या है। जबकि वेद जी ने उस वक्त भी उनको बोला, यार मैं कैंपेन करने, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मगर उन बेरहम लोगों को इतना भी तरस नहीं आया और इसको एक सीधे साधे इंसान को बहुत बेरहमी से मारा गया। उसके बाद इसमें पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट हुई, मगर उस इन्वॉल्वमेंट का कोई फायदा नहीं था। वो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत। पुलिस उस साहनिया के बाद, उस वाक़े के बाद पुलिस 2 घंटे के बाद वहां पहुंची पुलिस, मगर तब तक ये मसला सबसाइड हो चुका था। इस वक्त यहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये गर्जो गायद ये है कि इस वक्त मैं पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के क्या कहते हैं ओहदे पे फाइज हूं, उसके नाते, और ये बाकी हमारे मेंबर साहिबान जो पे यहाँ पे हैं, क्या कहते हैं, काउंसलर साहिबान से हैं, वार्ड मेंबर साहिबान से हैं, हमारा यहाँ पे सीनियर ये ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हैं, कि हम इस सानिया की मजम्मत करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीआईजी साहब से और गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि जैसे अनासरों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके प्रोसिक्यूट किया जाए, ताकि हमारा भाईचारा, जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा यहां पे सदियों से कायम है, उस पे कोई आंच ना आए। अगर ये चंद लोगों ने किया है तो इन सब चंद लोगों को सजा दी जाए। सजा इस हद तक दी जाए कि आने वाले कल में ऐसा अहमकाना हरकत कोई ना करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूं कि बीजेपी की बौखलाहट ने, ये उनकी बौखलाहट है, ये उनका डर है, ये उनका खौफ है उन डरपोक लोगों का। अगर उन्होंने दिल्ली से शाहनवाज लाया, उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट में किया ही नहीं है कुछ। उनको यह पता था कि आखिरी रात को हम मासूम लोगों को पैसा देके, झांसा देके, कईयों को शराब देके, कईयों को जिंदगी का थ्रेट करके वोट लेना है। सो अगर ये ऐसा इन्होंने करना है तो ये तो
बौखलाहट है। अगर उन्होंने ऐसा करना है तो फिर ये किस चीज का ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये किस चीज की ग्रास रूट पॉलिटिक्स की बात करती है। इनके इस प्रोसेस में ग्रास रूट पॉलिटिक्स कहीं नहीं दिख रही है। इनके इस प्रोसेस में हमें क्या कहते हैं, आरएसएस की बदबू आ रही है। इनके इस प्रोसेस में हमें यह लगता है कि ये जब सारे फ्रंट से हार चुके हैं, मार खा चुके हैं, अब ये इन हथियारों पे आए हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का फसाद यहां पे बना के, हिंदू मुसलमान में तफरुकात बना के अपनी सीट को जीतना चाहते हैं। बट यहां का हिंदू, यहां का मुसलमान, यहां का सिख भाई इतना अक्लमंद है, वो इस भारतीय जनता पार्टी के दलदल में, इन जैसे दलों में नहीं फंसेगा और अपने आप को एक ऐसा रहबर देगा, एक ऐसा कायद देगा जो समाज के सारे तत्वों को लेके इकट्ठा आगे